युद्ध की आहट, मोदी ने दिखाए कड़े तेवर। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों के अलग अंदाज में। रूस, यूक्रेन, इजराइल, फिलिस्तीन के बाद अब भारतीय उपमहाद्वीप में भी युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने इस घटना के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार मानते हुए कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। भारत पाक के बीच फिलहाल यह जंग कूटनीतिक स्तर पर जारी है, लेकिन इसके आगे बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत ने जहां करीब 65 साल पुरानी सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, वहीं पाकिस्तान ने भी शिमला समझौते को स्थगित कर दिया। वार पलटवार का यह दौर जारी है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि भारत ने समुद्र में अपने जंगी बेड़े INS विक्रांत को उतार दिया है। उस पर अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल की तैनाती की जा रही है। वहीं सीमा पर भारतीय लड़ाकू विमानों की गर्जना से पाकिस्तानियों के दिल बैठ गए। पाकिस्तान ने भी अरब सागर में मिसाइलें दागी। दरअसल पाकिस्तान की नीति हमेशा से ही आतंकवाद को प्रश्रय देने की रही है। हालांकि उसके मंसूबे कभी भी पूरे नहीं हो पाए, लेकिन कश्मीरियों को गुमराह कर वह हमेशा से ही आतंकवाद को पोषण देता रहा है। कश्मीर हड़पने की उसकी साजिश कभी मुकम्मल नहीं हो पाई। अब हालात यह है कि बलूचिस्तान उसके हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। बावजूद इसके समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक साक्षात्कार में आतंकवादी संगठनों को समर्थन, प्रशिक्षण और वित्त पोषण देने के देश के इतिहास को पश्चिम के लिए किया गया गंदा काम मानते हुए कहा कि इस गलती के लिए पाकिस्तान को भुगतना पड़ा है। ख्वाजा ने कहा कि जब हम 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ उनकी तरफ से युद्ध लड़ रहे थे, तब आज के ये सभी आतंकवादी वॉशिंगटन में मौज मस्ती कर रहे थे। फिर 9/11 का हमला हुआ, फिर से वही स्थिति दोहराई गई। मुझे लगता है कि तब हमारी सरकारों ने गलती की थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुखौटा के रूप में इस्तेमाल किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आतंकवादी हमले के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा कि आतंकवादियों और उनके आकाओं को दुनिया के आखिरी छोर तक नहीं छोड़ेंगे। उन्हें मिट्टी में मिला देंगे और ऐसी सजा देंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। इस हमले के बाद एक बात अच्छी रही कि सरकार के साथ विपक्ष भी खड़ा नजर आया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी ने कहा कि हमने सरकार द्वारा की जाने वाली किसी भी कार्रवाई का पूरा समर्थन दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो कुछ हुआ उसके पीछे समाज को विभाजित करने का मंसूबा है। यह भाई भाई को लड़ाने की साजिश है। ऐसे में जरूरी है कि हर भारतीय एकजुट होकर आतंकवादियों की नापाक कोशिशों को विफल करे। इस घटना के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हुए। इस घटना के खिलाफ मस्जिदों में भी मुसलमानों ने जुमे की नमाज में काली पट्टी पहने नजर आए। हमारे जम्मू कश्मीर संवाददाता सुरेश डुग्गर ने रक्षा सूत्रों के हवाले से बताया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवाद के ट्रेनिंग कैंप्स पर हमला करने के लिए भारतीय सेना ने पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि एक सूत्र के अनुसार ट्रेनिंग कैंप्स पर हमला करने तथा उसके परिणामों से देश को बचाने की खातिर की जाने वाली तैयारियों के लिए भारतीय सेना ने 20 से 30 दिनों का समय मांगा है और यह संभावना बढ़ती जा रही है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के बाद हमले का आगाज हो सकता है। पीओके में आतंकी स्थित ट्रेनिंग कैंप्स पर प्रहार करने की खातिर जो तैयारी शुरू की गई है, उनमें पृथ्वी जैसी मिसाइलों की तैनाती से लेकर बोफोर्स तोपों की तैनाती भी की जाएगी। सेना की कई कमांड यूनिट्स को भी इसके लिए तैयार रहने को कहा गया है, जिन्हें उनके टास्क के बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है। फिलहाल यह सुनिश्चित नहीं है कि आतंकी प्रशिक्षण केंद्रों पर हमले के लिए सभी विकल्पों का एक साथ इस्तेमाल होगा या फिर बारी बारी से उनका प्रयोग किया जाएगा। इन ट्रेनिंग कैंप्स पर हमला कर उन्हें तबाह करने के लिए जो विकल्प सुझाए जा रहे हैं, उनमें सबसे प्रमुख जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल्स का इस्तेमाल तो है ही, साथ ही कमांडो एक्शन भी शामिल है। हालांकि युद्ध किसी भी मसले का अंतिम विकल्प तो नहीं, लेकिन यदि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो सबक सिखाना भी जरूरी हो जाता है। अब खबरें संक्षेप में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव हमेशा से रहा है तथा दोनों देश इसे आपस में किसी न किसी तरह सुलझा लेंगे। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे का विवादास्पद बयान, कहा दुकानदारों से कुछ भी खरीदने से पहले उनका धर्म पूछें। पहलगाम का बदला मिट्टी में मिलाए पुलवामा, कुलगाम और शोपियां में सक्रिय 4 आतंकवादियों के घर। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस दावे से इनकार किया कि संशोधित कानून के तहत वक्फ निकायों में मुसलमान अल्पसंख्यक होंगे। कहा वक्फ निकायों में मुस्लिमों का भारी बहुमत होगा।
यूपी बोर्ड 2025 का परिणाम घोषित, बालिकाओं का रहा दबदबा, टॉपर्स में छोटे जिलों के विद्यार्थियों ने दिखाया कमाल। मध्य प्रदेश के पिछोर कस्बे में वायुसेना के विमान से गिरी भारी वस्तु, मकान में हुआ 10 फुट गहरा गड्ढा, तेज धमाके से हिले आसपास के घर। पूर्व पाकिस्तानी हिंदू क्रिकेटर कनेरिया ने पाक प्रधानमंत्री पर आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाया, मोदी की सराहना की। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।